हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका एसएससी कांस्टेबल जीडी पीएसटी पीटी आपका कंप्लीट हो चुका है। पीएसटी पीटी में इस बार एक बड़ा इशू सामने आया। हालांकि इस बार का नहीं है, वो पहले भी होता रहा है कि एक कैंडिडेट जो पहले किसी भर्ती में 170 प्लस हाइट हो गया या 165 प्लस हो गया, यानी कि वो क्वालिफाई कर गए हाइट में, लेकिन इस बार ऐसा हुआ कि वो डिस्क्वालीफाई हो गए, यानी कि हाइट उनका जो रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड है उसके अकॉर्डिंग नहीं हुआ। तो क्या ऐसा हो सकता है कि हाइट 1 साल के दौरान या 6 महीने के दौरान या हाइट कम हो सकती है? क्या ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है? बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं कि हाइट में बाहर हो गए, चेस्ट में बाहर हो गए। चेस्ट कम हो सकता है, लेकिन चेस्ट वाला भी हमने देखा कि माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक फैसला दिया जिसमें चेस्ट का जो कैंडिडेट का इशू था कि उनको चेस्ट में रिजेक्ट कर दिया गया। उनके पास में 2021 की और 2022 की एसएससी कांस्टेबल जीडी भर्ती के फिटनेस सर्टिफिकेट थे उनके पास में, जिसमें उनका चेस्ट कंप्लीट हो रहा था। इसके अलावा उन्होंने अपने यहाँ से हेल्थ सेंटर जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उससे भी एक सर्टिफिकेट ले लिया कि उनका चेस्ट कंप्लीट है और वो रिट पिटीशन अलाउ होगी। अब एक रिट पिटीशन का ऑर्डर आपको और दिखा रहे हैं, तो इससे पहले आपको बता दें कि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपको अपने कानूनी अधिकारों की जानकारी देने के लिए आपको बनाया जा रहा है। किसी भी पक्ष को देखिए, यदि इस तरह के वीडियो से कोई आपत्ति होती है तो वो वीडियो रिमूव कर दिया जाएगा। अब आपका हाइट पूरा हो रहा है, यानी एक बार आपका 170.5 हो रहा है, उसके बाद अगली भर्ती में आपको 169.5 में बाहर किया जा रहा है, या एक भर्ती से दूसरी भर्ती में ड्यूरेशन बहुत लंबा है, लेकिन ऐसा भी हुआ है कि सीपीओ सब इंस्पेक्टर में हाइट पूरा हो गया लेकिन एसएससी कांस्टेबल जीडी में कम कर दिया गया, या एसएससी जीडी में पूरा हो गया, 5 दिन 7 दिन बाद सीपीओ सब इंस्पेक्टर के लिए अपीयर होते हैं तो वहां पर कम कर दिया गया। जब सर्टिफिकेट दिखाया गया तो कहा कि यदि अपील किया तो उसमें भी कम हो जाएगा। तो ऐसा तो बर्ताव नहीं करना चाहिए, और उसमें कम कैसे हो जाएगा? और जो कैंडिडेट जिनके पास पुराने सर्टिफिकेट हैं वो उस समय मेरिट में नहीं आ पाए थे, वो तो क्या ऐसा पॉसिबिलिटी हो सकती है कि उस समय उनकी हाइट गलत नाप दी गई थी? देखिए, ये माननीय पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का फैसला है, जिसमें क्या ऑर्डर हुआ वो आपको बताते हैं। दूसरी बात, आप लोगों को अक्सर एक भ्रांति रहती है कि कोर्ट कचहरी में सालों लग जाते हैं। ऐसा नहीं है, सालों लगने वाले भी मैटर हैं, लेकिन ये जो आपके मैटर होते हैं इस तरीके के सर्विस मैटर, उसमें सालों नहीं लगते। ये ऑर्डर है, डेट ऑफ डिसीजन आप देख रहे हैं 29 अक्टूबर 2024। पिटिशनर कौन है यहाँ पर? पिटिशनर हैं दीपक कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जो है वो यहाँ पर रेस्पोंडेंट्स हैं, यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स। तो दीपक का क्या मैटर है वो आपको दिखाता हूं। देखिए, दीपक एसएससी कांस्टेबल जीडी 2024 कैंडिडेट हैं। ये भी एग्जाम क्वालिफाई कर जाते हैं, उसके बाद ये पीटी पीएसटी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डीएमई आरएमई जो नेक्स्ट स्टेज है उसके लिए अपीयर होते हैं। The prayer in the present petition is for seeking directions to consider the correct height of the petitioner, that is 165 centimeter, which is in consonance with previous height measurement done in the similar test in year 2021 and 2022। जो हमारा राम सिंह सैनी का जो मैटर है वही सेम मैटर यहाँ पर, कि उनका चेस्ट का था, ये हाइट का है कि 2021 और 22 में उनकी एसएससी जीडी में हाइट कंप्लीट हो गई थी, यानी वो क्वालिफाई कर गए थे वहां पे। यहाँ क्वालिफाई नहीं किया, असेस्ड बाय द सेड अथॉरिटी एंड आल्सो बाय द सिविल हॉस्पिटल पठानकोट डेटेड 5 अक्टूबर 2024। ये देखिए, 5 अक्टूबर 2024 को इन्होंने रिजेक्ट होने के बाद पठानकोट के सिविल अस्पताल में भी इन्होंने मेजरमेंट करवा लिया, वहां पर भी हाइट पूरी होती है। वेरी नेक्स्ट डे 5 अक्टूबर, यानी इसका मतलब ये रिजेक्ट कब हुए हैं? ये रिजेक्ट हुए हैं 4 अक्टूबर। Learned counsel for the respondent submits that a statutory appeal has already been filed and the same is pending, to which learned counsel for the petitioner submits that the same be directed to be decided in a time bound manner। ये जो रेस्पोंडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया और अदर्स हैं उनकी तरफ से जो एडवोकेट आते हैं वो ये कहते हैं कि इन्होंने एक अपील किया था, वो पेंडिंग है हमारे पास में। अब पेंडिंग क्यों है उसके लिए तो वो रिप्लाई करेंगे, वो यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहे क्यों पेंडिंग है।
पेंडिंग है तो उसके बाद आगे क्या होता है देखिए, लर्नड काउंसिल फॉर रेस्पोंडेंट्स ऑन इंस्ट्रक्शन सबमिट्स दैट द सेम शैल बी डिसाइडेड विद इन अ पीरियड ऑफ 2 वीक्स, कि इनकी अपील की जो रिप्रेजेंटेशन जो होता है वो उसको अभी निस्तारण नहीं किया जा रहा था, अपील का निस्तारण नहीं किया जा रहा था। यहाँ पर रेस्पोंडेंट्स के जो एडवोकेट है उन्होंने कहा कि जो अपील है इनकी उसका हम 2 सप्ताह के अंदर निस्तारण कर देंगे। 2 सप्ताह के अंदर निस्तारण कर देंगे तो आगे क्या ऑर्डर होता है देखिए, आगे है द एफर्ट्स सेटिस्फाइड द लर्नेड काउंसिल फॉर द पिटिशनर, कि ये जो कि 2 सप्ताह में निस्तारण की बात जो कही गई है उसके लिए पिटिशनर जो है वो संतुष्ट हैं, ये कहा गया है यहाँ पर। डिस्पोज्ड ऑफ अकॉर्डिंगली नीडलेस टू से, अब यहाँ पर देखिए क्या कहा गया, जो ऑर्डर वाली वो जो बात है वो आपको बता देते हैं। द अपीलेट अथॉरिटी फाइंड्स फेवर विद द पिटिशनर, इसका मतलब क्या है कि यदि उनकी हाइट 165, अब हिल एरिया से बिलोंग करते हैं तो 165 हाइट है, वो यदि पूरी होती है तो यानी फेवर होता है पिटिशनर का, यहाँ पर पिटिशनर के फेवर में वो आ रहा है। द नेसेसरी एक्शंस शैल बी टेकन फोर्थविथ, नेसेसरी एक्शन यानी आगे की जो प्रक्रिया है उसके लिए तत्काल प्रभाव से कार्यवाही की जाए। एल्स a speaking order be passed associating the petitioner therewith, अन्यथा एक स्पीकिंग ऑर्डर के द्वारा पिटिशनर को बताया जाए, पूरी प्रक्रिया से उनको अवगत कराया जाए। तो आपने यहाँ पर देखा कि कैंडिडेट जो हाइट में रिजेक्ट हो गए वो सेटिस्फाई नहीं है उससे, क्योंकि वो 2 बार ऑलरेडी हाइट क्वालिफाई कर चुके हैं। और इसके अलावा वो जाते हैं सिविल हॉस्पिटल में, वहां पर भी वो हाइट मेजर करवाते हैं और उसके बाद वो रिट याचिका दाखिल करते हैं। वो रिट याचिका उनकी अलाउ हो गई और उसके बाद आगे की जो प्रोसेस है वो आपने देखी।